चलो, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या वहां भी हम लोगों ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था? ठीक है, तो बस ध्यान लगाओ, सुनो, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं करना है, करना आपको ये पहले ही तरह उसी तरह ही करना है, लेकिन बस एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें आपको लिमिट को चेंज करना आना चाहिए बस। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहली बात, हमने इससे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन खूब लगाया, खूब जितना ज्यादा लगा सकते थे लगाया, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा यहां के प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि हमने अगर मान लो क्वेश्चन हमें दिया हुआ x के टर्म्स में, तो जो लिमिट दे रखी होगी वो भी x के अकॉर्डिंग ही दे रखी होगी। मतलब x जो है वो वेरी करेगा, मान लो 1 to 2, तो फिर आपने उसको बदलकर थीटा कर दिया है, t कर दिया है, कोई और वेरिएबल ले लिया, तो फिर भाई वो लिमिट नहीं रह जाएगी जो लिमिट पहले से थी। तो हमें अपनी उस लिमिट को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उस लिमिट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे वो तरीका मैं बताऊंगा। बस क्वेश्चन में हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो सबसे पहले, ठीक है ना, ध्यान से। मान लो कि पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 0 से 4 है ना, ये दे 0 से 1 देखेगा, I इज इक्वल टू 0 to 1, और क्या दिया है 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। मुझे उम्मीद है ये बात ये क्वेश्चन तुम बड़े आराम से कर लोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो ना कर सकें, ठीक है ना। बताओ क्या करेंगे? नीचे वाले टर्म को t मानेंगे। भाई बार बार कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो हर बार आपको बस यही ढूंढना है भैया किसको t माने, और जिससे कि बचा हुआ पूरा टर्म कहां चला जाए? dt में। डेफिनिट करने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जिसने इनडेफिनिट को थोड़ी बहुत कमी छोड़ दी है वो यहां डेफिनिट में कवर हो जाती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा लें, क्योंकि पूरा का पूरा जितना इनडेफिनिट है वही सेम क्वेश्चन डेफिनिट में बन जाएंगे। बस उसी क्वेश्चन पे आपको क्या करना है? खाली लिमिट लगा देनी है। जो क्वेश्चन आपने इनडेफिनिट में सॉल्व किया है उसी सेम क्वेश्चन पे आपको लिमिट लगा देनी है बस, और क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ समझ गए? यानी तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन ये फॉर्मूले ये वो हैं जो क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई हो रही होगी। जब क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी अप्लाई होने लगेगी तो थोड़ा सा क्वेश्चन का करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा क्वेश्चन करने का तरीका। अभी फिलहाल लेकिन हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ किसको टी मान लूं? नीचे वाले टर्म को अगर मैंने टी मान लिया, लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना जाएगा? 2x। अब ध्यान से देखो है ना, 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा dt बाई dx। कुल मिलाकर ये हो जाएगा 10x dx इज इक्वल टू dt। बल्कि चलो हाँ ये हो जाएगा, बल्कि ये बेहतर ही रहता है यहाँ 2x dx रखते, मतलब इसको ऐसे ही रखते 5 इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt। तो जो आपका 2x dx है वो कहाँ चला जाएगा? dt बाई 5 में। ये बन जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 5। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, i इक्वल टू 0 टू, नहीं अब ध्यान दो, बस यही तो पकड़ना था, यही पकड़ना था अभी हमें ध्यान से। अभी मैं जैसे ही ये 5x स्क्वायर प्लस 1 को t लिखूंगा तो ये जो लिमिट मुझे दे रखी है ये x के अकॉर्डिंग दे रखी है, t के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है। लेकिन मैं इसको बदलकर t कर दूंगा और इसको dx से बदलकर dt कर दूंगा तो मुझे लिमिट को बदलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भी कुछ लोग तरीका बताते हैं कि हम लोगों को लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, लास्ट में अल्टीमेटली t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में x की लिमिट पुट कर दीजिएगा, जो लिमिट आपको दे रखी है क्वेश्चन में। आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन बीच का जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वो मुझे सही नहीं लगता, सही तरीका यही है। अब बताओ लिमिट कैसे चेंज करेंगे? ये क्या कह रहा है यहाँ पे x किसको लिमिट, ये लिमिट x की क्या कह रही है? 0। बताओ जब x, ध्यान से देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, when x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या होगा? बोलो 1 होगा। बस सिंपल हो गया, t इक्वल टू 1। यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखो तो 0 प्लस 1 मतलब 1, तो when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ बोलेंगे when x इज इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू, बोलो 6। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6, वेरी गुड, 6 खत्म। बस अब आपको क्या कर देना है? ये क्वेश्चन को बदलकर कुछ ऐसा लिख देना है, ये 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1, और t की जगह क्या आ जाएगा? 6, और ये बन जाएगा क्या आपका? 1 अपॉन t। ये वाला टर्म तो 1 अपॉन t, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा? 2x dx की जगह पे dt बाई 5। 1 बाई 5 को बाहर कर लो, ये कितना आ जाएगा? बताओ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, लॉग मॉड t। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेकर 6 तक।
1 से लेकर 6 तक। अब क्या करना है, अब लेकिन ये ध्यान रखना कि अब इसको आपको t को बदलकर x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिमिट चेंज कर ली है। हमारे लिए क्वेश्चन अब t के टर्म्स में ही आ गया है, समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू लिमिट पुट कर देनी है। बताओ क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5 log mod, ये कितना आ जाएगा बताओ 6। एक बार ये लिखूंगा अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा और ये आ जाएगा log mod 1। बताओ log 1 की वैल्यू कितनी होती है आदित्य, log 1 की वैल्यू 0, 1/log mod 6 माइनस 0, बस ये आ गया। तो आंसर कुल मिला जुला कर कितना जाएगा 1/5 log mod 6, बस खत्म। प्लस सी ना लिखेगा अब, यहाँ गलती ना कर बैठना कि भैया हमने यहाँ पे +6 भी लिख दिया, मतलब +c भी लिख दिया, बस 1/5 log 6। भाई मेरे प्यारे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c की क्या जरूरत, हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c क्यों लगाते हैं, पहले तो वो जानो। फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नाम में क्या छिपा है, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित, कंफर्म नहीं है कि यही आंसर होगा। अच्छा क्यों नहीं कंफर्म है, क्योंकि जैसे मेरा मान लो आंसर है 2x, तो उसके प्लस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, समझ गए ना। जैसे क्या होता है ना भाई, आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बताओ 0, और डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया वो नहीं आ पाता उसमें। जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना किसी सिस्टम को, मान लो मैंने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो मेरा क्वेश्चन जो लास्ट में आंसर आया, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं, जो आंसर अगर उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाना चाहिए, जो क्वेश्चन वापस वही फंक्शन बन जाना चाहिए। लेकिन अब वो फंक्शन बनाते समय मैं कहूंगा भैया डिफरेंशिएशन में तो अगर इसके साथ इसके प्लस में कुछ और भी होता तब भी वही बनता। मान लो कि x² + 5x मेरा आंसर आया किसी इंटीग्रेशन का, अब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x² और 5x को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका आ जाएगा 2x + 5। अब लेकिन अगर x² + 5x के बजाय क्या होता, x² + 5x + 9 होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, वो भी आता 2x + 5। और अगर x² + 5x + 9 के बजाय x² + 5x + 13 होता तो भी क्या आता। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करने पर तो बार बार वही आ रहा है। इसका मतलब यहां प्लस में इसके c में, यानी इसके प्लस में 2 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, नहीं पता है। लो आज तुम्हें ये भी बता दिया कि c कहां से आ रहा है। अब बात समझ में आ गई ना। तो हम वो साइड में जो +c लिखते हैं वो इसी के लिए लिखते हैं कि भाई हमें पता नहीं, कहीं हो सकता है इसके प्लस में कुछ रहा हो, इसके प्लस में या माइनस में कुछ ना कुछ रहा होगा। +2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी c 0 भी हो सकता है, लेकिन भाई हो भी तो सकता है ना 1 2 3 4 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। ये कहानी है। तो इसलिए इनडेफिनिट में चूंकि आंसर डेफिनिट नहीं होते, निश्चित नहीं होते, इसलिए +c लिखना पड़ता है। यहां आंसर एग्जैक्टली सबका सेम आएगा और एकदम निश्चित होगा। अगर तुम ये कहो भैया मैंने किसी और तरीके से किया, मेरा आंसर कुछ और आ गया, तो तरीका कोई भी लगा लो, इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। हाँ वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना अब। हाँ क्या, आप देखो लिमिट चेंज करो, वापस समझो लिमिट को चेंज करना कैसे। ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत आसान है। जिसको आपने t माना, ध्यान से देखना, जिसको आपने t माना उसकी तरफ निगाह लगाना, जिसको भी t माना है, तब कहना कि यहां x कितना था बताओ। x के हिसाब से लोअर लिमिट थी 0 और अपर लिमिट थी 1। हमने कहा जब x 0 था, जब x 0 था तो t कितना होगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर 0 की जगह पर t बराबर क्या आ जाएगा 1। x बराबर 1 की जगह पर अगर मैं यहाँ से 1 रख दूं तो 5 × 1 का स्क्वायर 5 + 1 6। तो जब x बराबर 1 होगा तो t बराबर 6 होगा। इसका मतलब अगर x की लिमिट 0 से 1 जाएगी तो t की लिमिट 1 से 6 जाएगी। आई बात समझ में। तो यानी कि जब मेरा क्वेश्चन t के टर्म्स में बदलेगा तो ये 0 से 1 के बजाय लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 6 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है ना। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। चलो आ जाओ। अब बस इसके आगे मैं फिर कह रहा हूं, मेरा जो मेन मकसद था मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आएंगे मुझसे बात करेगा, अदरवाइज फिर वही पुरानी फंडा अपना क्वेश्चन से लिखे जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। चलो देखो, बार बार कह रहा हूं गलती नहीं करना भाई, ध्यान से काम करना है। पहला देखो, I = 0 to 1 sin इनवर्स x dx, एक। दूसरा जो जिसको नहीं आएगा मैं कराता जाऊंगा उधर, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। 0 to π/2 0 to π/2 cos थीटा अपॉन, बस अब बात ना करो, अगर बात करोगे तो फिर कहाँ कर पाओगे।
1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा। तीसरा देखिए I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। हाँ नहीं, अच्छा अंडर रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा है, चलो चलो अंडर रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है। चौथा भाई ये पांचों क्वेश्चन तो अभी करने हैं, बार बार कह रहा हूं, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। हर रोज तुम ये करते हो कि आधे क्वेश्चन करते हो आधे नहीं करते हो, चले जाते हो। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। पांचवा देखिए I इज इक्वल टू 0 to 1 x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इतने आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ। पहले वाले में क्या नहीं, पहले वाले में क्या लगाना, केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या करेंगे, अरे भाई बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। और अगर सुनो एक और बात है, अगर आप चाहो तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, क्योंकि फायदा ये मिल जाएगा कि इनवर्स वाला आपको बाय पार्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, है ना। किसमें अच्छा वो, लेकिन आसान बन जाएगा, मतलब इनवर्स भाग जाएगा, ठीक है ना। यानी आप देखो इसमें आपके पास दोनों रास्ते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप इसमें बिना बाय पार्ट्स बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले जो तरीका आ रहा है उससे करिए, मैं इसको करवा दूंगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। करो। वैसे सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन से होंगे, जो भी मैं करा रहा हूं ना ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। पहला वाला करा दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, जिसको आ रहा है वो अपने आप करता चल जाए और जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ ध्यान लगाए। चलो बैठने से तो अच्छा ही है कि यहाँ ध्यान लगाओ, ठीक है ना। सुनो बच्चे मेरे प्यारे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ सीधे, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ सीधे, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स मान लो, सॉल्व करते चल जाओ, आ जाएगा। लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूंगा, देखो कैसे करूंगा। ये दिया गया है I इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx। अब मैं मान लूंगा लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। अगर साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो बताओ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा साइन टी, बोलो हो जाएगा कि नहीं। अरे एक तरफ से अगर साइन इनवर्स हटेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, x बराबर साइन टी। अगर x बराबर साइन टी हो जाएगा तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो कौन बताएगा। x बराबर अगर साइन टी हो गया तो dx क्या हो जाएगा, cos t dt, पूरा बोलेंगे क्या हो जाएगा, cos t dt। नहीं समझे, क्लियर है ना। दो रास्ते होते हैं ना, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x का होता है 1 और साइन टी का होता है cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। वो dx चला गया ऊपर तो dx बराबर क्या हो गया, cos t dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब ये सब मिला जुलाकर क्वेश्चन तो बदल जाएगा क्या, अब लेकिन लिमिट बदल लो, साथ साथ क्या भी बदलो, लिमिट। बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, बोलो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, देखो बता रहा 0, मान रहे हो कि नहीं इस बात को, पक्का, बहुत अच्छे। चलो मान लेते हैं। इसने कहा क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x की जगह कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अब देख लो रौनक, बाद में ना कहना, ठीक है ना। देखो x बराबर 0 यहाँ रखूंगा, यहाँ तो t बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जब x 0 रहेगा उस समय t भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत। फिर कह रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू, बोलो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 1 कितने की वैल्यू होती है साइन में, 90 की, तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 मतलब साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स से साइन गया तो मतलब t बराबर पाई बाई 2। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 आ गया तो भाई मेरे प्यारे लिमिट भी मिल गई, तो क्वेश्चन मेरा कुछ बदल के बोलो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर
पाई बाई 2 तक। वेरी गुड, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 2। और ये जो मेरा साइन इनवर्स एक्स है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बोलो? साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा? cos t dt, cos t dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? t इंटू cos t dt, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। लेकिन इस नए क्वेश्चन को आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। कौन सा? फिर भी लगेगा बाई पार्ट सी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये कैसा हो गया बोलो? ये कैसा टर्म है? इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, क्या है ये? एल्जेब्रिक। अरे टी है एल्जेब्रिक और cos t है ट्रिग्नोमेट्रिक। बोलो किसको फर्स्ट किसको सेकंड? एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानते हुए बाई पार्ट्स लगाया। चलो बाई पार्ट्स लगा लो जल्दी जल्दी, ठीक है ना? बताओ क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले की, बोलो क्या होता है? पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब cos t का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी टी ऑफ कितना? अब यहाँ d बाई डी टी लिखेंगे, d बाई डी टी आ रहा है, ठीक। तो d बाई डी टी ऑफ कितना? बताओ किसको रखेंगे? cos t, ठीक है ना? नहीं, पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट किसको माना था? t को, t। फिर सेकंड का क्या? हाँ डी टी कर लो यहाँ, है ना? वेरी गुड, cos t डी टी, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? t cos t। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos t डी टी। बोलो आ रहा है कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। cos t डी टी, और फिर पूरे को क्या करेंगे? डी टी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब बताओ ये हो जाएगा i इज इक्वल टू टी बाहर, cos t का बताओ इंटीग्रेशन, sin t माइनस डी बाई डी टी कितना होता है? 1, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, ये हो गया 1। cos t का बताओ? sin t। तो ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। बोलो बस इतना ही बचा कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब क्या होगा? i बराबर t कितना हो जाएगा? t sin t माइनस sin t का बताओ? माइनस cos t, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा लिमिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जहां तक आप जा रहे हो, ठीक है ना? अब लास्ट में बताओ लिमिट क्या लगा दूं? 0 से पाई बाई 2। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? हो गया, यही लिमिट लगा देनी है। अब ये नहीं कि अब हम t को वापस रख रहे हैं, नहीं, यही सीधे लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? i बराबर t की जगह पर एक बार अपर लिमिट, मतलब कितना? पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? cos पाई बाई 2। ये तो आई अपर लिमिट, क्या है ये? अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन और क्या लगाएंगे? लोअर लिमिट। यहाँ पर लगाओ 0, तो t की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, और माइनस माइनस प्लस cos 0। समझ में आ रहा है? बताओ अल्टीमेटली क्या आंसर आया भाई? ये आ गया आपका पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू बताओ? cos 90 वैल्यू 0 होती है बच्चे, 0। ये टर्म 0 हो गया। फिर क्या बचा? cos 90 वैल्यू फिर से 0। अब ये बताओ cos 0 की वैल्यू -1। ये कैसा आ गया? ऐसा कुछ आ रहा है क्या आदित्य? -1 आ रहा है क्या? कहाँ पे है? तुम बता क्यों नहीं रहो यार पहले से? यहाँ साइन पाई बाई 2, मैं खुद टेंशन में आ गया, ये क्या हो गया? साइन पाई बाई 2, ठीक है ना? तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। थोड़ा यहाँ जाओ, ठीक है? देखो ये देखो साइन टी था ना भाई, तो टी की जगह पे रखा पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ये आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? पाई बाई 2 -1। यही आंसर होगा, ठीक है ना? बेहतरीन आंसर है पहले क्वेश्चन का। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, पक्का? ठीक, जल्दी नोट करो पहले क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करो, ठीक है ना? देखो ये इसमें पहले क्वेश्चन में सबसे पहले ना आपको बस क्या करना है, सीधे हाईलाइट लगा दो, i इज इक्वल टू 0 to 1, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ लिख दो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है? क्यों आर्यन समझ पा रहे हो ना? अब बताओ किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड? इनवर्स को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड। क्लियर? लगा दो सीधा फॉर्मूला, i इज इक्वल टू, बताओ पहले की कॉपी साइन इनवर्स x को कॉपी कर लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। नहीं समझे? अब ये आ जाएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बताओ 1 का क्या हो जाएगा? लिमिट बार बार क्या रहा हूं, अगर चाहोगे तो यहाँ लिखना पूरे पे लिमिट रहेगी। अभी जो हम क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब इंटीग्रेट करके कर रहे हैं ना,
उसमें ये भी आ रहा है, इंटीग्रेशन का पार्ट है ये। कहाँ से कहाँ तक जाएगी लिमिट? 0 से 1। ठीक है, अब बताओ 1 का बताओ क्या हो जाएगा? 1 का हो गया आपका x माइनस, अब बताओ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा इसका? 1 का कितना हो जाएगा बोलो? 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पूरे का क्या करना होगा हमें? dx। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? अब ये बन गया भाई I इज इक्वल टू, ध्यान देना, x साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, यानी x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो बन गया कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे? I इज इक्वल टू x है ना, हाँ नीचे वाले को क्या मान लेंगे? t। इस x साइन इनवर्स x पे तो लिमिट लगाएंगे कौन सी? सुनो ध्यान से, x साइन इनवर्स x पे तो लगा देंगे वही, कौन सी वाली? 0 से 1 वाली, माइनस इस पे लिमिट लगाएंगे क्या? अब मैं इसको t मान के करूंगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैंने यहाँ पर जो है, चलो अभी इसको ऐसे लिख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ ध्यान देना, मैं इसको देखो, बताओ नीचे वाले को अगर t मान लूँ ऊपर वाला dt में चल जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छे, तो मैंने मान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा वो बोलो ना भाई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 1 का 0, इसका माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2 आ गया। अब ये सब मिला, अब लेकिन लिमिट पुट करूंगा, देखो ध्यान से, जब x बराबर 0, व्हेन x बराबर 0 तो बताओ t बराबर 1, व्हेन x बराबर कितना? 1 तो बताओ t बराबर 0। अब लिमिट बदल गई, और लिमिट बदल के कुछ ऐसी हो गई, ध्यान देना, क्वेश्चन बदल के कुछ ही हो गया। इसका तो फॉर्मूला निकाल दो, वैल्यू निकाल दो सीधे सीधे, I इक्वल टू, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू साइन इनवर्स 1, क्या आ जाएगा? 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0। समझ गए? पक्का? क्यों 0? क्योंकि यहाँ 0 रखते ही ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ जाओ, इस वाले नए क्वेश्चन में क्या आ गया? देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन, मैंने इसको क्या माना है? अंदर वाले टर्म को पूरे को क्या माना है? t, तो हो जाएगा 1 अपॉन √t। लेकिन ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा? माइनस का dt बाई 2। अब मैंने क्या कर लिया? लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले ली? 1 से 0। I बराबर कितना जाएगा? ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस, अब बताओ इसको क्या लिख दूंगा? t की पावर माइनस 1/2। बल एक काम कर लो, ये माइनस का 1/2 बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/2। माइनस पहले से बाहर था, ये माइनस का 1/2 बाहर निकाल लिया, कि मिलके कितना बन गया? 1/2। और ये क्या हो जाएगा बताओ? t की पावर माइनस 1/2 dt। नहीं समझे? बहुत अच्छे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, I बराबर पाई बाई 2 प्लस 1/2, ये आएगा t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर 0 तक। समझ में आ गई बात? इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, एक बार लिमिट पुट कर दो यहाँ, I इक्वल टू पाई बाई 2, t की जगह पर क्या? 0, एक बार क्या? अरे बोलो ना भाई, 0, और बीच में माइनस का साइन, t की जगह पर 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बताओ आंसर कहाँ गया? पाई बाई 2 माइनस 1 हो तो गया यार, क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ बच्चे सारे हो गए, कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं जरूरत नहीं, तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मेरा हो जा रहा है बिना उसके, क्या जरूरत है? मतलब को कोई जरूरत नहीं भाई, तरीके बताए जा रहे हैं आपको कि ये भी एक तरीका है। क्योंकि आरडी कहता है, असल में क्या है ना, आरडी शर्मा में जनरली इन चीज़ों को ना, इनवर्स को उसने अपने मन में टफ मान लिया। उसने माना कि बच्चों को ना ये इनवर्स जो है वो यहाँ के टफ लगेगा, तो उसने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को टी में रखवा दिया। अब सब साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया ना, तो फिर क्या किया? सीधे सीधे वो आसान बन गया। मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री का सीधा साइन टी, अलजेब्रा का सीधा टी। अब वो आसान पड़ जाता थोड़ा, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार हो सकता है ना भी याद आए किसी बच्चे को। हाँ, लिमिट चेंज तो इसलिए कर रहे हैं ना भाई, जब मेरा वेरिएबल ही बदल गया। मैं बात कर रहा हूं पहले किसी और रेस्पेक्ट में, अब बात कर रहा हूं किसी और रेस्पेक्ट में, तो मामले बदल जाएंगे। जैसे मैंने तुमसे बात कही कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं अगर लखनऊ के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हारी लिमिट है यहां से लेकर गोमती नगर तक। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, यहां से तुम चले गए मान लीजिए IIT बॉम्बे। अब IIT बॉम्बे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहा बच्चे देखो बॉम्बे चले गए, लेकिन ये मत सोचना कि मुंबई तुम्हारी नगरी बन गई है, वहां तुम्हारी लिमिट थोड़ी सी अलग है।
एक काम करना, बस कैंपस के अंदर अंदर रहना, ज़्यादा जरूर मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ में आ रही बात ना? तो वेरिएबल बदल गया, सिनेरियो बदल गया, रेस्पेक्ट बदल गया, तो मामले भी बदल गए। ठीक है ना? ये क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो सेकंड वाले में तो साइन थीटा को टी मान करके कॉस थीटा डी थीटा कहां चला जाएगा? dt में। ये बन जाएगा 1 + t, ये बन जाएगा 2 + t। अब इसमें लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन, बड़े मजे के साथ लग जाएगा और उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लिमिट भूलना मत, बार बार कह रहा हूं। अगर आपने उसको बदला है ना, जैसे साइन थीटा को टी माना, तो आप समझो ये क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक हो गया। अभी तक ये क्वेश्चन कैसा है? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन जैसे ही आप साइन थीटा को टी मानोगे तो यही क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? एल्जेब्रिक हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक में फिर लिमिट बदल जाएगी, तो लिमिट बदल के आगे बढ़ना। अब आ जाओ इस पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। कितने लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया? बहुत कम लोगों ने किया, 1 2 3, बस अभी 3 ही लोग हैं। यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई मेरे प्यारे, क्या दिक्कत आ रही है? कॉस थीटा को टी मानो, कॉस थीटा को टी मानो, कॉस थीटा को। अब समझो, बताओ क्या कर रहा हूं? कॉस थीटा को टी माना, तो कॉस थीटा को टी मानते ही साइन थीटा डी थीटा, वैसे कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा तो डी में चला जाएगा। लेकिन इसमें एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर। उस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर। और कॉस तुमने टी माना है, कोई समस्या ही नहीं है, करो। नहीं समझे अभी भी? ठीक है ना? अब देखो मैं यहां करवा रहा हूं, ठीक है ना? देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? I = 0 से लेकर π/2, अंडर रूट में क्या दिया है यहाँ पर? कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट में कॉस थीटा, और इसको मैं लिख लूंगा जानबूझ के साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, बात समझ में? देखो देखो हमें है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा लिख लिया इसको मैंने। ठीक, अब क्या करूंगा? कॉस थीटा को टी मान लूंगा। लेट कॉस थीटा = t। जब मैं कॉस थीटा को टी मानूंगा, बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा = dt। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस dt। अब ये मेरा i बन जाएगा क्या? 0 से लेकर पाई। नहीं, लिमिट बदलो भाई, तुरंत लिमिट बदलो। बताओ इसकी लिमिट बदलवा दो। when थीटा = 0, बोलो ना, when थीटा = 0 तो t = अरे जब थीटा 0 था, क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में था ना, यहाँ इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो जब थीटा 0 था तो उस समय t बताओ कितना हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1। when थीटा बराबर कितना? π/2, तो t बराबर कितना हो जाएगा? cos π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, 0। cos π/2 की वैल्यू 0। अब बताओ t की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 0। तो मेरा क्वेश्चन कुछ बदल के ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना आप। ये बन जाएगा 1 से 0, अंडर रूट के अंदर t। कृष्णा ध्यान दे लो, अंडर रूट के अंदर t। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, पर मुझे यहाँ लिखना नहीं चाहिए अब इसको। अब ये t बन जाएगा, और ये वाला जो साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का dt। बोलो आया कि नहीं? मैं अगले टर्म में लिख दे रहा हूँ इसको, वैसे इसको यहीं लिख देना चाहिए था मुझे, पर तुम्हारे लिए समझाने के लिए लिखा है। तो 1 to 0 √t ब्रैकेट में 1 - t स्क्वायर, और ये माइनस एक काम कर लो, बाहर निकाल लो, ये क्या हो गया? dt। अब मैं इसको क्या कहूंगा? I = माइनस बाहर रहने दो, 1 से 0, इसको मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो ये बन जाएगा t की पावर 1/2, और ये बन जाएगा क्या? -t की पावर 2 × 1/2। t की पावर 2 × t की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1/2 मतलब 5/2 करके देख लेना। 2 + 1/2, अरे भाई यहाँ t की पावर 1/2 है, यहाँ t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 + 1/2 मतलब कितना जाएगा? 5/2। तो t की पावर 5/2। लिमिट आपको पता ही है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, ये तो एकदम आसान है भाई। I = क्या आ जाएगा बताओ? माइनस बाहर रहने दो, 1 से 0, या एक काम कर लो 1 से 0 हटा दो बस। अब देखो t की पावर 1/2 का क्या आ जाएगा? t की पावर 3/2/3/2, फिर माइनस में ये क्या आ जाएगा? t की पावर 5/2 + 1 मतलब 7/2/7/2। यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मतलब मेरा कुछ मिला जुला कर ऐसा आ गया क्वेश्चन का आंसर। I = t की पावर बताओ कितना आ गया? t की पावर
3/2 अपॉन 3/2 और माइनस, अभी बता रहा हूँ यहाँ कैसे हो रहा है, t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 तक। सुनो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई अब तो, t की पावर n dt, क्या फॉर्मूला लग रहा है, t की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 1/2 + 1 होता है 3/2, 5/2 + 1 होता है 7/2, समझ गए, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्लियर। अब इसको वहां रख दो ऊपर उठा करके, अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा i = अच्छा बाहर माइनस भी है, ये माइनस भूल मत जाइएगा। अब देखो ये क्या बन गया, माइनस बाहर, ये बन जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2/7 t की पावर 7/2। बताओ एक बार क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, है ना। ऐसा ना करो भाई जिससे कि मुझे तकलीफ होने लगे, ठीक है ना, इधर ध्यान लगाओ, ठीक है। 2/3 बाहर, अब बताओ एक बार t की जगह पर क्या रखेंगे, 0, फिर माइनस 2/7, इस t की जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगा, खत्म। माइनस क्या बचा, ये बाहर माइनस है, समझ रहे हो ना, अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन। अब बताओ लोअर लिमिट कहाँ क्या आएगी, 1, तो 2/3 इंटू में 1 की पावर कुछ भी रहे तो क्या ही होता है, 1, और फिर माइनस का ये 2/7, है ना, ये आ जाएगा 2/7, 1 की पावर 7/2। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ, ये वाला टर्म तो हो गया 0, हाँ वही कह रहा हूँ, नहीं अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ लगाओ, ध्यान लगाओ, ये टर्म क्या हो गया, मैंने यहाँ देखो, यहाँ 0 रखा, एक बार अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 रखा ये भी 0 हो गया, तो अपर वाली लिमिट तो 0 ही होगी, तो मतलब 0, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पर मैंने इस t की जगह पे क्या रखा, 1, तो यह आ जाएगा 2/3, 1 की पावर कितना, 3/2, और फिर कितना उसके अंदर ही माइनस का 2/7, 1 की पावर 7/2। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो गया बताओ, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, i = प्लस 2/3 माइनस 2/7। एलसीएम बताइए कितना आ गया दोनों का, 21, इसको 7 से मल्टीप्लाई कराओ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 14 माइनस 6, 14 में 6 गया, 8/21, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, देखना आदित्य, 8/21, लो जी हो गया, 8/21 इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है बात समझ, 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता बच्चे, उसमें लगाना पड़ता है हाईलाइट, हाँ लॉग मॉड सेक x, हाँ लॉग मॉड सेक x प्लस c, हो गया ना, बहुत बढ़िया, सारे हो गए, 7th क्वेश्चन भी हो गया, 7th, ठीक। देखो भाई अब कुछ लोग 7th तक चले गए और कुछ अभी भाई 2nd या 3rd पे ही रुके हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन करे बगैर नहीं हिलेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। हाँ 4th का आंसर मिलवाना है, आंसर मिलाना है, ठीक, चलो मिला लो भाई, है ना। देखो 4th वाले का आंसर आएगा sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x² की पावर 3/2, है ना। यार कैसे तुम आंसर बता रहे हो, अजीब सा, तुम 1 बता रहे हो, इतना अलग सा आंसर आ रहा है, ये बता रहा हूँ 1, π/4 माइनस 1/2 log 2 आएगा, π/4 माइनस 1/2 log 2, चौथे वाले का आंसर, ठीक है। जिसका मिलवाना उसका आंसर मिलवा लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो कि खुद से हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, मैं तो बता ही रहा हूँ वैसे, है ना। हाँ π/4 माइनस 1/2 log 2, सेकंड हटा रहा हूँ, थर्ड हटा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड मैंने चूंकि बता दिए हैं, इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाओ 8वां क्वेश्चन, जिसके आपके 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, वो आगे बढ़ता जाओ, उसको नहीं रुकना है भाई, जो चल रहा है उसको रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 से पाई 1/5 प्लस 4 cos x dx करो, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा सब मैंने करा दिए, आप जल्दी से चौथे वाले क्वेश्चन पे जाओ। इसमें तो समझ में आ रहा होगा यार, किसको टी मानना है बताओ, साइन इनवर्स x को टी मानेंगे तो पूरा का पूरा dt में नहीं जाएगा, पूरा चला जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस x² की पावर 3/2, है ना। तो एक 1 माइनस x² बचेगा, उसका क्या करोगे, बोलो ना। अरे भाई अगर मैंने कहा साइन इनवर्स x को इसमें आप t मानोगे, तो साइन इनवर्स x को t मानने के बाद वो पूरा का पूरा dt में नहीं गया ना, तो फिर क्या करोगे, इसमें कह रहा हूं चौथे क्वेश्चन में क्या किया आपने, साइन इनवर्स x को t माना ना, ठीक।
तो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग हुआ, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, एक तो लिख लिया स्क्वायर रूट और एक लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका क्या किया जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स इक्वल टू साइन टी आ जाएगा, तो वो वहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। यही सब किया ना, यही सब किया है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं यही तो सुनना चाह रहा हूँ कि आप मतलब ये भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स को टी मानती सारा dt में चला गया, इसमें से कुछ पार्ट गया dt में, कुछ बच गया, जो बच गया उसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले लो थोड़ा पहले उतना तो करो, वहां तक तो जाओ। अगर ये वाला हो गया तो मिटा दूं ये, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या होगा, देखो आ जाओ चौथे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। तो इसका मैंने क्या भाई i इज इक्वल टू 0 से 1 दिया था मुझे, नहीं 1/√2, और ये दिया था साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें साइन इनवर्स x को t मानेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अगर मैंने साइन इनवर्स x को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले बदल के ऐसा लिख ले रहा हूँ 0 से 1/√2, और ये क्या लिख ले रहा हूँ साइन इनवर्स x dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और एक लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इतनी बात समझो, हाँ बोलो। अरे रुको तो, अभी मैंने अभी उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। बताओ क्या किया पता है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। समझ में आ रहा है। तो बच्चे अगर मैंने इसको, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। उसी 3/2 को तोड़ के लिखा है दो हिस्सों में, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये वाला देखो साइन इनवर्स x dx, ये तो चला गया क्या, साइन नहीं सॉरी, ये देखो इतना टर्म, ध्यान से देखो, ये इतना टर्म बताओ क्या बन गया, ये इतना टर्म तो बन गया dt, इतना वाला टर्म तो बन गया tt, और साइन इनवर्स x को क्या माना है, t। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, t अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, लेकिन अभी एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा, इसीलिए यहाँ लिमिट भी नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी पूरा मेरा बदला ही नहीं है। जब पूरा बदल जाएगा तब लिमिट को बदल के लिमिट लगाऊंगा। अब x को बताओ क्या रख दूंगा, यहां से ऊपर वाले से फिर निकाल लो, x बराबर कितना जाएगा, साइन t आ जाएगा। ये बन जाएगा i इज इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा, बोलो कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t। तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टी सेक स्क्वायर टी डी टी। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, है ना। हाँ देखो बार बार तुम इधर उधर इसके चक्कर में लगोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। हमें को मालूम है कि वो सब कर रहे हैं तुम, लेकिन उसी चक्कर में लगे हो। भाई मेरे प्यारे बात को समझो, आज जितना मैंने आज मेहनत कर दी ना, उतनी कहाँ रोजाना कर रही है, रोजाना उतनी नहीं हो रही है। अब तुम लेकिन अब भी नहीं कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान एक है, लेकिन ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना ये तरीका, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि तुम्हें और आसानी मिल जाएगी। तुम कहोगे यार अब तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। भाई पिछले क्लास तक हम क्या कर रहे थे, 5 क्वेश्चन लिखे और बस फिर घूम फिर रहे थे तुम्हारे आसपास, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। अभी मैं यहाँ खड़े खड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए और ज़्यादा आसानी हो गई क्योंकि सारे छाप लेने हैं। बार बार कर रहा हूँ, मान जाओ, इसलिए जरूरी है काम करो, कोशिश करो। मैं कर रहा हूँ, मेरे करने पे मत जाओ। अगर आपसे हो जा रहा है ना, आप खुद करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान लगाओ। कहाँ से बताना है, सुनो ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। एक लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में एक लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये दोनों ऐड होकर के 1 + 1/2 क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। अब ऊपर वाले साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया। अगर साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स होकर जाके साइन टी बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। जिसको टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर
dt। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इतना टर्म, देखो ये ध्यान से देखो, अब ये इतना टर्म तो हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x हो जाएगा t, तो t, लेकिन ये बचा भी, अभी ये बचा, तो ये हो गया t अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा मिला के बन गया क्या, dt। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अब इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, x की जगह पर वापस रख दो फिर से, इस x की जगह पे क्या, यहाँ से ये रहा साइन t, तो साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है कॉस स्क्वायर t, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t होता है सेक स्क्वायर t। यहाँ तक आ गए। अब लेकिन लिमिट बदल लेते हैं, लिमिट को बदलना बहुत ज़रूरी है, तो भाई चलो लिमिट बदलते हैं और लिमिट बदल कर काम करेंगे। बोलो कैसे करेंगे, हमने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 0, बताओ जब x इज इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, ये देखो t की निकालना, ठीक है यहाँ रखो, तो t बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो t बराबर 0, यानी जब x बराबर 0 तो उस समय t बराबर भी 0 ही रहेगा। लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2, तो बताओ t बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, 1 अपॉन x की जगह पे क्या रखूंगा, यहाँ 1 अपॉन √2, 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 की, तो ये हो जाएगा t बराबर साइन इनवर्स साइन 45 को लिख सकते हैं π/4, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या लगा दिया कॉन्सेप्ट, क्या बन गया, t बराबर π/4। बात कुछ पकड़ में आ रही है। अब मेरे प्यारे मुझे लिमिट मिल गई t की 0 से लेकर π/4, क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा बन गया बदलकर, 0 से लेकर π/4, और ये हो गया t इंटू सेक स्क्वायर t dt। अब बताओ ये फिर से हाईलाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान लूं बताओ, वेरी, एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, हो गया काम, बस ये फर्स्ट ये सेकंड, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन सबको पता है 10t होता है, और t का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन उसका 1 होता है, एकदम आसान है। इसके आगे बस इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, 2 स्टेप में आगे जाएगा क्वेश्चन, वैल्यू सॉल्व करके आंसर जाएगा। नोट कर लो, समझ गए, नोट करो इसको, अभी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार कर, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक, बिल्कुल सेम तरीका किसमें लगाएंगे बोलो, 5th क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीका लगाएंगे, ये आपको करना है अब, ठीक है ना, जल्दी करो तेजी साथ, एक मिनट सर हो गए, 8वें का आंसर मिलवाओ, आठवें का आंसर मिलवाओ बच्चे, π/3, हाँ सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, π/3 है ना, और 8वें के बाद मत पूछो, 7th का भी मिलवाओ एक बार, 10 क्यूब x का बताओ, 10 क्यूब x वाले का 7th का बनवाओ, 7th का, इसका कुछ ऐसा आ रहा है 1/2 माइनस 1/2 log 2, हाँ वही हुआ, 1/2 माइनस log√2, 1/2 पहले है, 1/2 माइनस log√2, हाँ 1/2 माइनस 1/2 log 2, ऐसे जाके लो, 1/2 माइनस 1/2 log 2, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर हम इसको 8 पे क्यों रोके यार, 9 पे चले जाएं क्या, 9 पे चले जाएं क्या आदित्य बताओ, 9 पे चले जाएं, हाँ मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर इसको 8 पे ही क्यों रोकना है, फिर लेके जाओ, लो 0 से लेकर π/2, 1 अपॉन 3 + 2 cos x, हाँ बोलो क्या कह रहे हो कृष्णा, आप बताओ क्या, किसका, इसका 4th का, पता नहीं, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आ रहा है π/4 माइनस 1/2 log 2, π/4 माइनस 1/2 log 2, इसके आगे तो बाई पार्ट्स लगना है यार, एकदम आसान है भाई, हाँ हाँ log√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/2 log 2 को लिख सकते हैं log√2, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो करवाई देता हूँ। आई बराबर देखो, पहले की कॉपी कोई बात नहीं है ना, पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt माइनस d/dt ऑफ t, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का क्या इंटीग्रेशन, ये होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये कितना जाएगा, i बराबर t सेक स्क्वायर t का हो जाएगा 10t माइनस इसका हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर t का फिर से हो जाएगा क्या 10t dt। अब इस 10t का क्या करेंगे, 10t का आ जाएगा i बराबर t 10t माइनस, बताओ इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक t, ऐसा ही कुछ होता है ना शायद। बस अब इसमें लिमिट पुट कर देना भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर π/4 तक, समझ गए। बस रख दो आंसर ले आओ, आदित्य तिवारी बैठे हो बस।
गलत बात है ना। ठीक, बैठो 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 हो तब से। कहाँ कर रहे हो यार, ऐसे बैठे हो, कहाँ कर रहे हो? कर रहे होते तो मुझे दिखते नहीं। करो। 5 तक सबको करने हैं, बार बार कह रहा था आपको 5 क्वेश्चन तक का टारगेट लेके चलना है, ये जरूरी है। कम से कम आज 5 क्वेश्चन 10 के बराबर थे वैसे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन, ठीक है ना। और कुछ ने तो देखो 9 तक चला गया, अगर मौका लग गया उसका तो 10 भी पूरे कर सकता है, ठीक है ना। सेक 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 0 की वैल्यू होती है 1। समझ गए ना? कौन कह रहा है नॉट डिफाइंड है? अरे ये tan t का बताओ ना, tan t का यही होता है ना, tan t का। बस अब कर लो, है ना। अब यहाँ पर लिमिट बस रख देना, t की जगह पे π/4 log tan π/4 log sec π/4, फिर -0 वाली रख देंगे लिमिट, आंसर आ जाएगा दौड़ते हुए, ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना भाई, क्या करना होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, है ना। करो, बहुत अच्छे। हाँ हो गया, बहुत अच्छे। 10वां क्वेश्चन भी कर लो। देखो ये होता है, ठीक है ना, मज़ा आ गया। 5 क्वेश्चन तो हमने सबने कर लिए और 10वें क्वेश्चन तक पहुंच गया एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ गए ना। जीरो से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 5 क्वेश्चन सबको करने हैं, बाकी 10 क्वेश्चन तक जो चला जाए बहुत अच्छी बात है। जो बचे हुए हैं उनको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। उनको नोट डाउन करके आराम से घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा 5 कितने लोग हो गए? 5 कितने लोग हो गए? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।